के दूत के मुख से मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूं कहकर उस ज्ञानी ने अपने प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर प्रातःकृत समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपने भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रथ यात्रा का निषेध करने लगी, तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बंधाया। तदनंतर उस समादृत दानव राज ने कवच धारण करके युद्ध के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकड़ों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर के बाहर निकलें। करोड़ों प्रकार के पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुर के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हों। मेरी आज्ञा से ध्रुवों के 100 कुल के भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकलें। कालकेयों, मौर्यों, दोहद्रों तथा कालकों को मेरी भी आज्ञा सुना दो। वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चलें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, सेनापति को यूं आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत सी बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों का अग्रगण था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्ध आश्रम में पहुंचा। वहां एक मनोहर बट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्धि क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुष्प क्षेत्र भारत में वह कपिल के नाम तप स्थान कहलाता है। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत की उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नामक 2 रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली हैं और गोमंतक पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली हैं। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिव जी की सेना को देखा। मुने, उसने पहले शिव जी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिव जी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिव जी ने उसे देवताओं को राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले प्रलय समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधु कैठव का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हें श्री विष्णु ने देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यप का वध किया था। तुमने भी यह सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगजननी का जो शंभु आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उस दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी
देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत होकर देवों के अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो। जैसा वह उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यूं कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया।